नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। 10 राज्य नहीं चाहते कि नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षा हो। क्या कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मांग के बाद भी नीट और जेईई की परीक्षा होगी? तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ओडिशा, केरल, पुदुचेरी, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ कहा है कि इस हाल में नीट और जेईई की परीक्षा ना हो। क्या केंद्र सरकार इन 10 विपक्षी राज्यों की मांग को अनदेखा कर देगी? सोनिया गांधी के साथ 7 विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही थी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक लाइन खींच दी। सबके सामने कह दिया कि तय करो कि लड़ना है कि डरना है। एक ही व्यक्ति देश चलाएगा, हम हाथ पर हाथ धरे रहेंगे तो संघीय ढांचे का क्या होगा? यूएस में उन्होंने स्कूल खोल दी और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे 1 लाख के आसपास वो संक्रमित हो गए। क्या करेंगे ऐसे अगर स्थिति हमारे यहाँ आ गई तो? हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे, ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और इसके बाद रणनीति पर बात होने लगी कि क्या क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारें अपना पक्ष रख चुकी हैं और केस हार चुकी हैं। फिर से चर्चा चली कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री से बात की जाए। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को 3 बार पत्र लिखा है कि परीक्षा अभी ना कराएं, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अटॉर्नी जनरल को महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि विपक्षी दलों से मिलकर रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अगर समय नहीं मिला तो सितंबर आने में अब कुछ दिन रह गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस मसले पर प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलना चाहिए। We also may appeal the Supreme Court. If central government feel not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government, let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the timing unless the situation allows students to sit for exam. We have written to the Prime Minister 3 times on this issue of University Grants Commission being told to hold the other college exams, to delay them or to let the students be passed. We are told no. Now, I think if, as Mamata ji has suggested, all of us states take this up combined with the Supreme Court and fight it out there. And let's try and see that the Supreme Court, which has so far given a negative opinion, may on a review petition, may listen to us. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. Now there are many more issues, and I'm sure you are much more aware of them than I am. नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर विपक्षी दल की सरकारें बनाम बीजेपी सरकार का मामला बन चुका है। विपक्षी दलों की बैठक में ओडिशा और दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ही कहा था कि परीक्षा ना हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर परीक्षा के विरोध को समर्थन दे दिया है। अपने ट्वीट में राहुल ने कहा है कि नीट जेईई के अभ्यर्थी अपने भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें कोविड के संक्रमण की चिंता है, आने जाने के लिए परिवहन और रुकने की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं। सरकार को सभी की बात सुनकर एक स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए और इनके ट्वीट के नीचे #एंटी स्टूडेंट मोदी गवर्नमेंट लिखा है। उधर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वाम संगठन आइसा ने भी परीक्षा के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस परीक्षा के विरोध में 4200 छात्रों ने 1 दिन का उपवास रखा। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने यूपी के अलग अलग छात्रों से बात की है जो इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित हैं। देश भर से छात्र और उनके माँ बाप ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी महामारी फैली हो तो सितंबर में दाखिले के इम्तिहान करवाने पर सरकार क्यों अड़ी है। 21 साल के प्रशांत पटेल नीट के लिए बैठ रहे हैं, जिनका परीक्षा केंद्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में राज्य के सबसे ज्यादा 6,500 मौजूदा मामले हैं और 303 लोगों की मौत हो चुकी है।
मेरा एग्ज़ाम सेंटर है लखनऊ, मेरे घर से उसकी दूरी 350 किलोमीटर है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा और इवन ट्रेन भी इस समय चल नहीं रही हैं। तो हम रास्ते में जाएंगे तो हमारे संक्रमित होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बहुत सारी भीड़ होगी। जैसा कि आपको पता है, हम पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो वहाँ पे और भी सारे पेरेंट्स लोग आएंगे, तो वहाँ पे खूब सारी भीड़ होगी, तो हम वहाँ पे संक्रमित हो सकते हैं और यह काफ़ी जोखिम भरा काम होगा। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इस समय मेंटल प्रेशर की वजह से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है अच्छे से। इस समय कोरोना काल चल रहा है और 13 सितंबर को जो है पेपर है नीट का, तो बच्चे को साथ लेकर के लखनऊ जाना मऊ से तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि साधन नहीं है। बस से जाना पड़ेगा, कभी कभार बस मिलती हैं और उसमें जो है दिक्कत होगी संक्रमित होने की, क्योंकि तमाम लोग रहेंगे। जहाँ सेंटर है वहाँ भी तमाम लोग रहेंगे, तो आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस परीक्षा को जो है स्थगित कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा भविष्य के लिए। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले सिद्धार्थ नगर में हसन अरकाम, आर्यन चौधरी और यहिया खान नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये और इनके परिवार वाले अलग अलग वजहों से परेशान हैं। चूँकि अब अपनी प्राइवेट गाड़ी तो है नहीं, तो हमें गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, जिसका 7,000 के करीब हमें उसका देना पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियली तो अभी लॉकडाउन की वजह से सब जगह मतलब प्रॉब्लम हो ही रही है। तो सर वहाँ पहुँचने पर बच्चों के लिए मतलब हम लोग अंदर से सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ किस उसमें कैसे एग्ज़ाम देंगे। सरकार तो कह रही है कि मतलब वहाँ पूरी सुविधा मिलेगी बच्चों को, लेकिन हम लोग अंदर से मतलब मेंटली तैयार नहीं है कि अभी जब तक ये कोविड का चल रहा है मामला, तब तक बच्चों को मतलब ना ये एग्ज़ाम दिया जाए, उनसे नीट का भी ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एग्ज़ाम्स मई में होने थे, उस हिसाब से हम लोग ने प्रिपरेशंस की थी, लेकिन फिर उसके बाद डेट्स 2 बार पोस्टपोन होने के बाद मतलब धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगा और फिर प्रिपरेशन भी लूज़ होने लगी। और जिस हिसाब से प्रिपरेशन कोटा में होती थी, यहाँ पर उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी छात्र परेशान हैं। डर तो हमें पढ़ाई से नहीं लग रहा, तैयारी तो हमारी अच्छी चली है, बट डर इस चीज़ का है कि वहाँ जाने के बाद आपने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उससे डर लग रहा है। लाइक अगर वो भी फॉलो होती है तो प्रेशर दिमाग में रहता है कि हम एग्ज़ाम दें या उस चीज़ को प्रेशर करें कि हम कोरोना से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएंगे जाने के बाद। ऐसी ही चिंताएं 2000 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी हैं। बी कृतिका डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन सोच सोच के हैरान हैं कि परीक्षा केंद्र पहुंचेंगी कैसे, क्योंकि तमिलनाडु में सरकारी बसें वगैरह चलना शुरू नहीं हुई हैं। दीक्षिता को जेईई और फिर नीट के इम्तिहानों के लिए सितंबर में 2 बार कांचीपुरम जाना पड़ेगा, एक ऐसा शहर जहां कोविड काफी फैला हुआ है। हम परीक्षा केंद्र कैसे जाएंगे? बसें हैं नहीं, बहुत दूर जाना है, इतवार को ऑटो भी नहीं मिलते और पूरा लॉकडाउन भी है। हमारी जिंदगी ज्यादा अहम है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी नीट या मेडिकल कॉलेजेस में जा पाएंगे। हमें पता नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा। माँ बाप भी तो छात्रों के साथ आएंगे। बाढ़ से जूझ रहे बिहार और असम में इस बारे में लोगों की मिली जुली राय है। Condition of some states are still terrible for this virus, whereas the students of flood hit areas. ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित इलाकों में इम्तिहान देने के लिए कैसे जाएंगे? सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए था और एक तरकीब परीक्षा बढ़ाने की थी, जिसके बारे में लॉकडाउन के दौरान तैयारी कर ली जाती। Control the crowd. They could have taken this measure during the lockdown also. मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब को रखते हुए ध्यान में हम लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए। चेन्नई से सैम डैनियल के साथ लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सरकार का कहना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं और उन्हें भी परीक्षा देने वाले छात्र और मां बाप संपर्क कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि परीक्षा हो।
मंगलवार को परीक्षा की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इस गाइडलाइन के जरिए भरोसा दिलाया गया है कि परीक्षा केंद्रों में सारी सावधानियां बरती जाएंगी। लेकिन इस गाइडलाइन में एक बात है, हर छात्र को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ना किसी कोरोना के मरीज के संपर्क में आया है। ये कोई छात्र कैसे दे सकता है और क्यों देगा, इस पर मेरे कुछ सवाल है। क्या छात्रों को अब परीक्षा केंद्र जाने से पहले कोविड का टेस्ट कराना होगा? कोविड टेस्ट का खर्चा सरकार देगी या गरीब छात्रों को उठाना होगा? और ये कहां जाकर लाइन में लगकर टेस्ट कराएंगे? बगैर लक्षण के कैसे पता चलेगा कि कोविड है या नहीं है? क्या सरकार बिना जांच के बता सकती है कि किसी को कोविड है या नहीं है? सैंपल देखकर छात्रों को टेस्ट रिपोर्ट आने तक तनाव में रहना होगा। यही नहीं, अगर पॉजिटिव होगा तो उस पर सरकार की क्या नीति होगी? क्या पॉजिटिव छात्र को परीक्षा से रोक दिया जाएगा? उसके नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? दफ्तर बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, पर्यटन बंद है, मगर परीक्षा चालू है। क्यों? किस लिए यह तालाबंदी की गई थी? उसमें भी कहीं परीक्षा हो रही है, कहीं परीक्षा नहीं हो रही है। करोड़ों लोगों की नौकरियां दांव पर लगा दी गई तालाबंदी के नाम पर। लेकिन अब देखिए कि 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हम कोरोना के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सके। हर दिन डेटा बदल बदल कर तारीफ की जाती है। जब इसका संक्रमण इतना फैल रहा है तो किस आधार पर इन छोटे बच्चों को, 19-20 साल के किशोर किशोरियों को आप परीक्षा सेंटर की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? सरकार कहती है कि परीक्षा के पक्ष में है। कहां से यह जनमत मिल रहा है? तो ऑनलाइन जनमत ही करा ली जाए। इस तरह से न्यूज चैनलों को भी ब्रेक मिल जाएगा सुशांत सिंह से कवरेज में। यह कौन सा ऑनलाइन इम्तिहान है दुनिया का जिसके लिए ऑफलाइन दूरी तय करनी होती है कि हम 300 किलोमीटर चलकर ऑनलाइन इम्तिहान देने जा रहे हैं? मजाक बना रखा है ऑनलाइन का भी। ठीक है कि पसंद के जिले में सेंटर मिला है, लेकिन वहां लॉकडाउन है। जैसे बिहार में, वहां के छात्र कैसे दूरी करेंगे? जिले में बस नहीं चलती है। ट्विटर पर कई दिनों से नीट और जेई के छात्र ट्रेंड करा रहे हैं। हैशटैग एंटी स्टूडेंट मोदी गवर्नमेंट, हैशटैग पोस्टपोन जेई नीट, हैशटैग नो एग्जामिनेशन इन कोविड, हैशटैग पोस्टपोन जेई नीट टुडे, हैशटैग नीट 2020, हैशटैग जेई नीट, पोस्टपोन जेई नीट इन कोविड, एंटी स्टूडेंट। इस तरह के ये सारे ट्वीट कराए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ सरकार विरोधी खेमे के ट्वीट हैं? क्या ये छात्रों की वास्तविक मांगे नहीं हैं? ट्विटर पर अभिषेक सिंह ने लिखा है कि हम सिर्फ परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर लीजिए प्लीज। आलोक त्रिपाठी ने ट्वीट किया है कि मेरा परीक्षा केंद्र 424 किलोमीटर दूर है, मेरे लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कीजिए या फिर परीक्षा रद्द कर दीजिए। मनीष वर्मा ने ट्वीट किया है कि मेरा सेंटर 157 किलोमीटर दूर है, प्लीज। हैशटैग नरेंद्र मोदी को भी लिख रहे हैं कि आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी एंड रीट्वीट इट। ऋतिक राज ने ट्वीट किया है कि मुझे बताइए कैसे जाऊं परीक्षा देने, मेरे घर से सेंटर तक ना ट्रेन है ना बस है, अगर एक दिन पहले पहुंचा तो रुकूंगा कहां। प्रीति पांडे ने ट्वीट किया है कि सर मेरा परीक्षा केंद्र रायपुर है, मैं रायगढ़ में हूं, मैं 370 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करूंगी। पोस्टपोन जेई नीट इन कोविड। अनुपम कांत मिश्रा ने ट्वीट किया है कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने सरकार ने परीक्षाओं को स्थगित रखा, जब कोरोना के मामले आज से बहुत कम थे, पहले कम थे, और आज जब मामले बढ़कर 30 लाख पार कर चुके हैं तो सरकार जेई नीट की परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है शिक्षा मंत्री जी। कुमार प्रिंस ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि मेरे भाई का सेंटर गोरखपुर में आया है, जो कि बिहार में उसके गांव से 112 किलोमीटर दूर है। इस समय उसके इलाके में बाढ़ है, वो परीक्षा देने कैसे जा सकता है। एक तरफ कोरोना को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से तालाबंदी का सुझाव आता है, दूसरी तरफ परीक्षाएं हो रही हैं। सिर्फ नीट और जेई की ही नहीं, कई अन्य परीक्षाएं कई राज्यों में हुई हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में भी। किसी छात्र ने कहा कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया जाए तो परीक्षा देना चाहते हैं। ये कौन सा तर्क हुआ? डाउनलोड करने से ये कैसे मान लिया गया कि परीक्षा देना चाहते हैं? उनके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के अलावा और क्या विकल्प है? इस बीच तमिलनाडु से सैम डैनियल ने खबर दी है कि नीट की परीक्षा कराने की कोई जरूरत नहीं है, 12वीं के नंबर पर एडमिशन दे दिया जाए। वहां की सरकार ने केंद्र को लिखा है, AIADMK सरकार में बीजेपी शामिल है, अब क्या बीजेपी इस्तीफा दे देगी वहां से? राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इस बात की अनुमति दी जाए कि 12वीं के आधार पर मेडिकल में एडमिशन दे दिए जाएं। राज्य में हर दिन 6000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं कोरोना के।
राज्य सरकार नहीं चाहती कि नीट की परीक्षा हो। अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने लिखा है कि जिन्हें लक्षण नहीं है वो परीक्षा केंद्र में आ सकते हैं। ये स्थिति है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक तस्वीर ट्वीट किया है कि इस तरह से आप परीक्षा देने आइए, परीक्षा केंद्र में इस तरह से BHU की परीक्षा केंद्रों में तमाम चीज़ों के इंतजाम होंगे। अब इन तस्वीरों को जरा BHU अपने ही कोविड अस्पताल की तस्वीर ट्वीट कर दे, हद होती है। एक दिन पहले प्राय देश की बात में अजय सिंह की रिपोर्ट थी कि उस अस्पताल में कोविड के इलाज के दौरान लापरवाही की इतनी खबरें आ रही हैं, लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कोई मरीज की डेड बॉडी गायब हो जाती है, शवों का अदला बदली हो जाती है शवों का, और कोई कूद कर मर जाता है और अस्पताल प्रशासन उसे रोक नहीं पाता है, और बाद में उन्हें मानसिक रूप से बीमार घोषित किया जाता है। और अब ये खाली परीक्षा केंद्र में बिठाकर मॉडल बताया जा रहा है कि ये परीक्षा दिया जा रहा है। अपने अस्पतालों के इंतजाम की तस्वीरें अगर इस तरह से ट्वीट की गई होती तो पहले से ज्यादा लोगों में भरोसा होता कि हमारी माननीय आदरणीय सरकारों ने 4-5 महीने में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर तालाबंदी के दौरान इस तरह का इतना अच्छा इंतजाम कर लिया है, जिस देश में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब आपको ब्रिटेन ले जाना चाहते हैं, वहां भी कुछ काउंटी में स्कूल खुले हैं, लेकिन वहां के माँ बाप भी चिंतित हैं। वो बड़ी खराब व्यवस्था वहां को भी लेकर हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वहां के प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना होती है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आप अपने सुझाव प्रधानमंत्री को दीजिए, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। यहां पर छात्र कई दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि हमारी सुन लीजिए, हम 400 किलोमीटर 150 किलोमीटर कैसे यात्राएं करेंगे। यही नहीं, खाड़ी के देशों में कई हजार छात्र फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन्हें वंदे मातरम विमान में प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जाए। कितनी जगह दी जाएगी? हजारों छात्रों को क्या पहले से बुक कराए गए टिकट कैंसिल करके इन्हें बिठाया जाएगा ताकि ये भारत आकर परीक्षा दे सकें? इस तरह से पूरा चारों तरफ अगर आप देखें तो व्यापक तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में अगर आप देखें तो छात्रों को 19-20 साल के छात्र हैं, पिछले 15 दिनों से परीक्षा के आखिरी चरणों में इन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया है।